दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, कांग्रेस पार्टी ने लिया बड़ा एक्शन। आचार्य प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से कर दिया निष्कासित। पार्टी विरोधी बयानबाजी पड़ी भारी। दरअसल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बयानबाजी और बीजेपी के नेताओं से बढ़ती नजदीकियों के बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुखर होकर बोल रहे थे। अब कांग्रेस पार्टी ने उन पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस से निष्कासित किए जाने पर भड़के आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, मैंने राजीव गांधी को दिया वचन निभाया, अब आजीवन प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। दरअसल कांग्रेस से निष्कासित किए जाने पर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि 16 से 17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी को दिया था वो आज तक निभाया है और आज इस उम्र में मैं एक और संकल्प ले रहा हूं कि मैं अब आजीवन प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। उनके इस बयान के बाद अब बीजेपी में जाने के संकेत मिलने लगे हैं। निष्कासित कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस में सिर्फ वो ही रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये साफ कर देना चाहता हूं कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता। निष्कासन तो बहुत छोटी चीज है। उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि अब मैं आजीवन प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के चुनावों में मचा बवाला। पाकिस्तान में काउंटिंग के बीच अब दोबारा होगा चुनाव। दरअसल पाकिस्तान में 8 फरवरी को नेशनल असेंबली का चुनाव हुआ था। आज पाकिस्तान में मतदान हुए 60 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अब तक पूरा परिणाम नहीं आया है। भारी कंफ्यूजन और तमाम शिकायतों के बीच अब पाकिस्तान चुनाव आयोग ने फिर से कई सीटों पर चुनाव कराने का ऐलान किया है। दरअसल चुनाव आयोग के पास कई सीटों पर मतदान सामग्री छीनने और उसे नुकसान पहुंचाने जैसी शिकायतें आई थी, जिसके बाद आयोग ने देश के कई मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया। बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली कूच से पहले अलर्ट हुई सरकार। मोदी सरकार बातचीत के लिए तैयार। दरअसल लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले किसानों ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि सरकार ने उनके आंदोलन पर विराम लगाने के लिए पहल शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने कुछ किसान संगठनों को बातचीत के लिए साथ आने का पैगाम भेजा है। ये वे संगठन हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 13 मार्च को दिल्ली चलो कार्यक्रम और विरोध मार्च करने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, एमएसपी की मांग को लेकर किसान करेंगे चक्का जामा। 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का कर दिया ऐलान। दरअसल अगर आप 13 फरवरी को या फिर उसके बाद के दिनों में दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से पंजाब या हरियाणा से चंडीगढ़ के बीच में आवाजाही की प्लानिंग कर रहे हैं तो जरा सोच समझ कर करें, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान संघों ने मंगलवार यानी 13 फरवरी को विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है और इसके तहत वो दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। आपको बता दें कि 13 फरवरी को किसानों ने दिल्ली चलो मार्च का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, किसानों के प्रदर्शन के ऐलान पर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा किसानों के रास्ते पर बिछा दी गई कीलें, अन्नदाताओं से अहंकार छोड़कर बात करे सरकार। दरअसल खेती किसानी से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एक बार फिर किसान दिल्ली में विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहे हैं। 13 फरवरी को देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले इस आंदोलन पर लगाम लगाने के लिए जगह जगह पत्थर के अवरोधक बनाए जा रहे हैं। इसका वीडियो शेयर कर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के दिल्ली कूच से घबरा गई है, इसीलिए उनकी राह रोकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि मोदी सरकार के अन्याय से परेशान किसान दिल्ली आ रहे हैं। इस बात की भनक जैसे ही मोदी सरकार को लगी, किसानों के रास्ते पर कीलें बिछा दी गईं, पत्थर से रास्ता रोक दिया गया। बीजेपी सरकार ने हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट भी बंद कर दिया है। कांग्रेस ने कहा कि हमारे अन्नदाताओं के साथ में अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार अहंकार को छोड़कर किसानों से तुरंत बात करे। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को दे दिया खुला चैलेंज। बोले, मोदी जी आपके तर्कस में इतने मुद्दे हैं तो फिर ईवीएम मशीन के जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की दिखाएं हिम्मत। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मांग की है कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। उन्होंने इसके लिए पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हवाला दिया है, जहां पर हाल ही में संपन्न हुए चुनाव बैलेट पेपर से करवाए गए थे। दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी, जब आपके
सर्कस में इतने मुद्दे हैं तो इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से करवाने का साहस दिखाना चाहिए। अगली बड़ी खबर, अब अगर इलाज में इस्तेमाल किया जादू टोना तो मिलेगी कड़ी सजा। असम सरकार ने जादुई उपचार विधेयक को दे दी मंजूरी। दरअसल असम सरकार ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दे दी है जो चिकित्सा के नाम पर जादुई उपचार को गैर कानूनी घोषित करेगा और इस कृत्य में शामिल किसी भी व्यक्ति के लिए कठोर दंड का सुझाव देगा। ये निर्णय रात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। ये विधेयक ऐसे उपचार पर पूरे तरीके से प्रतिबंध लगाएगा और इलाज के नाम पर गरीबों और इसमें वंचित लोगों से पैसे वसूल कर उन्हें ठगने वाले चिकित्सकों के खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होगा। अगली बड़ी खबर, नवनीत राणा ने संसद में असदुद्दीन ओवैसी को दिया करारा जवाब। कहा, अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। दरअसल लोकसभा में राम मंदिर पर चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने असदुद्दीन ओवैसी पर जमकर पलटवार किया। सांसद नवनीत राणा ने कहा कि ऐसे बदनसीब लोग दुनिया में बहुत कम होते हैं जिनके पास में 50 से 60 वर्ष होने के बाद भी रामलला का मंदिर नहीं बना सके और न ही राम भगवान को उनकी जगह पर स्थापित कर सके। नवनीत राणा ने कहा कि सदन में असदुद्दीन ओवैसी बोले हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आदर करते हैं। सांसद ने कहा कि आपको आदर तो करना ही पड़ेगा और अगर इस देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना ही पड़ेगा। अगली बड़ी खबर, किसानों के दिल्ली मार्च से पहले पंजाब हरियाणा सीमाओं को सील करने की तैयारी। मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी का दिया आदेश। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की ओर से 13 फरवरी को बुलाए गए दिल्ली मार्च से पहले अंबाला, जींद और फतेहाबाद जिलों में पंजाब हरियाणा सीमाओं को सील करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की जा रही है। हरियाणा सरकार ने किसानों के प्रस्तावित दिल्ली मार्च से पहले 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और एक साथ कई SMS भेजने पर पाबंदी लगाने का आदेश भी जारी कर दिया है। इन सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि प्रस्तावित मार्च के मद्देनजर शांति भंग होने की आशंका है। अगली बड़ी खबर, राम मंदिर के बाद अब अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। 13 और 14 फरवरी को करेंगे यूएई का दौरा। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे। इस दौरान वो राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ में विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे और अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को यात्रा की घोषणा करते हुए कहा कि ये 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 7वीं यात्रा होगी। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी की जाति पर खड़े किए सवाल तो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला जबरदस्त हमला। बोले राहुल गांधी को नहीं पता जाति और ओबीसी समूह का फर्क। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की झूठ बोलने और उसे फिर से दोहराने की आदत है। उन्होंने कहा कि जहां तक पीएम मोदी की जाति का संबंध है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके जैसे महान नेता की जाति पर बहस हो रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जाति और समूह में फर्क नहीं पता। अमित शाह ने ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 में कहा कि पीएम मोदी ने कहा कि वो एक ओबीसी हैं और ओबीसी एक समूह है, ना कि कोई जाति है। आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके शिक्षकों ने शायद उन्हें ये सिखाया नहीं है। अगली बड़ी खबर, सीएए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू करने की घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने अल्पसंख्यक समुदाय को यह आश्वासन दिया है कि उनकी नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए देश का एक अधिनियम है, इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनावों तक इसे नोटिफाई किया जाएगा और सीएए को चुनावों से पहले लागू कर दिया जाएगा और इसे लेकर कोई भी भ्रम नहीं होना चाहिए। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन की पंजाब में भी नो एंट्री। अरविंद केजरीवाल बोले 10 से 15 दिनों में कर देंगे उम्मीदवारों का ऐलान। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों और चंडीगढ़ की एक सीट पर अकेले चुनाव लड़ेगी। इसके साथ राज्य में विपक्ष के इंडिया गठबंधन का एक तरीके से अंत हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 2 महीने में लोकसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब से 13 और चंडीगढ़ से एक कुल 14 सीटें हैं। अगले 10 से 15 दिनों में आम आदमी पार्टी इन सभी 14 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। उन्होंने कहा कि आपको इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी को जिताना होगा।
अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल पहुंचेंगे अयोध्या, करेंगे रामलला के दर्शन। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को यूपी के अयोध्या में पहुंचेंगे। वहां पर पहुंचने के बाद वो भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। उनके साथ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी होंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान परिवार सहित कल अयोध्या जाएंगे। मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने माता पिता और पत्नी के साथ में रामलला के दर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए ग्राउंड जीरो पर बीजेपी ने शुरू की तैयारी, कांग्रेस अभी तक बैठकों में ही उलझी। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मामले में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की सभी 29 सीटों पर अपने कार्यालय खोल रही है, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस फिलहाल बैठकों में ही उलझी है। कांग्रेस पार्टी ने आज फिर से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में अहम बैठक बुलाई है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी के साथ में मंत्री और विधायकों ने किए रामलला के दर्शन, कई दलों के नेता भी रहे मौजूद। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में उत्तर प्रदेश के विधायकों ने रामलला के दर्शन किए हैं। मुख्यमंत्री योगी के साथ में सरकार के सभी मंत्री और बीजेपी के विधायक मौजूद रहे। इनके अलावा विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना भी मौजूद रहे। इसके अलावा आरएलडी और बीएसपी के विधायक भी रामलला के दर्शन करने पहुंचे। इस काफिले के साथ आरएलडी के सभी 9 विधायक, निषाद पार्टी के सभी 11 विधायक, सुभाषपा के सभी 6 विधायक और अपना दल एस के सभी 6 विधायक मौजूद रहे। इनके साथ यूपी कांग्रेस के विधायक भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर, गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बोला जबरदस्त हमला, बोले राहुल गांधी की राजनीति सिर्फ सोशल मीडिया पर है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीति सोशल मीडिया पर चलती है, वे वहां पर बकवास करते हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए के समय चारों ओर सिर्फ भ्रष्टाचार था, उनके विपरीत प्रधानमंत्री मोदी काम करते हैं। चंद्रमा से लेकर बुलेट ट्रेन और संसद से लेकर 50,000 ग्राम पंचायत तक का निर्माण मोदी के पास है। उनके पास में विकास का दृष्टिकोण है। तो वहीं बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले हो रही सियासी गतिविधियों को लेकर भी गिरिराज सिंह ने अपनी राय रखी। प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और इसीलिए वे अपने विधायकों को पिंजरे में बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन अब कोई भी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता। अगली बड़ी खबर, किसान आंदोलन से पहले दिल्ली पुलिस अलर्ट, कई इलाकों में धारा 144 का आदेश। दरअसल किसान संगठनों की ओर से 13 फरवरी को दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली पुलिस ने सतर्कता के लिहाज से लिए गए फैसले के तहत किसी भी अनहोनी से बचने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में धारा 144 लागू कर दी है। धारा 144 दिल्ली में 11 मार्च 2024 तक प्रभाव में रहेगी। दिल्ली पुलिस ने यह फैसला दिल्ली के कई इलाकों और सीमाओं पर किसानों के मार्च के दौरान संभावित को देखते हुए लिया है। अगली बड़ी खबर, आरजेडी विधायकों को नजरबंद किए जाने पर जेडीयू ने बोला जबरदस्त हमला, कहा जो डर गया वो मर गया। दरअसल बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी फिजा काफी गर्मा गई है। सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में दिन रात जुटी हैं। आरजेडी विधायकों की बैठक के बाद उन्हें तेजस्वी यादव के आवास पर ही रहने के लिए कहा गया है। सियासी गलियारों में एक तरह से चर्चा हो रही है कि आरजेडी ने अपने विधायकों को नजरबंद कर दिया है। इस बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह ने आरजेडी पर जबरदस्त हमला बोलते हुए कहा कि जो डर गया वो मर गया। नीरज कुमार सिंह ने कहा कि आरजेडी के विधायकों को राजनीतिक तौर पर बंदी बनाने से साफ हो गया है कि महागठबंधन हार गया है। उन्होंने कहा कि फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी के विधायकों को राजनीतिक तौर पर बंद करने का कदम ये दर्शाता है कि महागठबंधन हार गया है और एनडीए की जीत हुई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।